हाँ बच्चों, तो आज हम लोग एकदम नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करें उससे पहले हमारे मन में एक कहानी आ रही है जो कि सच्ची है। ठीक है, तो ये आया कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या ये टॉपिक बना कहाँ से इसका इतिहास शुरू हुआ, ये सारी चीजों को लेके। क्योंकि टॉपिक पहला है, पहला पहला दिन है, तो हमारे दिमाग में आइडिया मतलब थोड़ा सा एक मन में प्रश्न रहता है ना, कहाँ से ये टॉपिक का नाम रखा गया, किस तरीके से इसको पढ़ें, क्या क्या चीजें हों। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें थोड़ा समझनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं तो देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शब्द आया है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड इलेक्ट्रिकस से आया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकस। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग बेटा हम दूसरे वाले पे कर रहे हैं, इस पे रिकॉर्डिंग बहुत बेकार आ रही थी। ठीक है, जूम पे जो रिकॉर्डिंग थी वो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं थी, इसीलिए दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड इलेक्ट्रिकस से आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकस से आया है। इलेक्ट्रिकस क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसको जरा देखें। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक टर्म की बात करें। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है इलेक्ट्रिकस। ठीक है, इससे ही आया है इलेक्ट्रिकस। तो अभी इस पे इलेक्ट्रिकस पे पहुंचे, उससे पहले एक छोटी सी कहानी हम बता दें आप लोगों को कि ग्रीक्स में क्या होता था। ग्रीस में कुछ लेडीज जो होती थी वो शादी पार्टियों में क्या करती थी कि अपने कपड़ों पे अंबर जो पहनती थी, पत्थर होता है, उसको अपने कपड़ों पे ऐसे रब करती थी, और रगड़ने के बाद अगल बगल में छोटे मोटे जो मेढक एडक बैठे होते थे उनको टच कराती थी। तो टच कराने से जो मेढक है वो उछलने लगते थे, और जो मेढक उछलते थे वो चीज उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगती थी, यार कि मजा आ गया मेढक उछला। लेकिन कुछ वहां पे फिजिसिस्ट लोग भी थी, उन लोगों को ये फील हुआ, यार ये हो क्यों रहा है ऐसा, ये चीज अगर हो रही है तो ये क्यों हो रही है। तो वहीं से उनके दिमाग में ख्याल आया, यार इसको थोड़ा समझा जाए कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये मेढक क्यों उछला। तो वो अंबर लाइक को, ठीक है, अंबर लाइक इंग्लिश में अंबर लाइक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकस। ठीक है, तो जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है इलेक्ट्रिकस, इसका मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकस का मतलब है अंबर लाइक। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड अंबर लाइक से बना है, वहीं से बना है इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस से बना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको थोड़ा सा समझें। तो बात आ रही थी कि किसी ने उसको डिकोड किया कि वो उछला क्यों। तो उसके उछलने के पीछे जो पूरी की पूरी जो लॉजिक थी वो ये थी कि अगर हम उस पत्थर को ना ले, अगर हम उस पत्थर को ना लें, हम किसी भी टुकड़े को ले लें, अगर हम इस टुकड़े को देखें तो ये टुकड़ा जो है छोटे 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 एटम से बना होता है, और हर एटम जो है वो ऐसा होता है कि उसके बीच में होता है कुछ पॉजिटिव चीज, बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। अब वही इस सरफेस के साथ हुआ, इस सरफेस पे भी बाहर ऐसे ही थे, एटम थे। अब एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन भी थे। जब आप इसको किसी सरफेस से रब कर देते हो, रब कर देते हो, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, या तो वो बाहर निकल जाते हैं, या कुछ दूसरी सरफेस जिससे आपने इसको रगड़ा है उसके इलेक्ट्रॉन कुछ इसके पास चले जाते हैं। बात आ रही समझ में? तो जो रगड़ने की वजह से या तो इस बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए वो बढ़ या घट जाती है, तो ये कुछ खास चीजें शो करने लगता है, और इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए तो हम बोल देते हैं वो क्या हो जाती है, चार्ज्ड बॉडी। और इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होना बोलते हैं चार्ज होना। इसी चार्ज की स्टडी होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज की स्टडी हमें किसमें करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी में। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में भी दो हिस्से होते हैं कि अगर ये जो चार्ज है, चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता जो भी हुई है, अगर ये बॉडी के रिस्पेक्ट में एक जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर ये चार्ज इस बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं ये क्या होगा,
करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो यानी कि अगर चार्ज इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बॉडी तो आप बोल दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और अगर चार्ज नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, चार्ज आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, तो उसको बोल देते हो, क्या बोल देते हो उसको, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी। ठीक है, तो अगर चार्ज मूव कर रहे होते तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती, और चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो होता है चार्ज। ये चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज एसोसिएटेड विद मास एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हमने बोल दिया है, बोल के भी क्या आप लिख सकते हो, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मास एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं किसी भी बॉडी के या किसी भी चीज के, उन सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज चार्ज। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को क्या हम लिखा है, क्या कह रहे हो बेटा? सर रिपीट कर लीजिए। चार्ज is a physical quantity associated with mass and it is responsible for all electric and magnetic effect। ठीक है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या होता है, जो कि सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इतनी बात समझ में आई, बैठी दिमाग में? बोलो, बैठी? ये सेटअप पहले से बेटर है या पहले वाला बेटर था? पहला वाला। पहला वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था? पहला वाला बेटर। ये नहीं मजा आ रहा है इसमें क्या? नहीं सर। हाँ, राइटिंग नहीं समझ में आ रही। राइटिंग नहीं आ रही क्या समझ में? बाकियों की क्या स्थिति है बेटा? पेन स्क्रीन में चल नहीं पाता ना उतना स्मूथ से, तो आप पेन नॉट दिखते हैं यार। हम अभी और बेटर करेंगे इसको यार, रुको तुम। आज इससे थोड़ा ट्राई तो करते हैं, आज इसी तरीके से बनाते हैं आज वाला लेक्चर, फिर देखते हैं क्या होता है। ये बेटर नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? ये चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? करेक्ट, बोलो। देखो, इस तरीके से फायदे हम तुम्हें बता रहे क्या हैं। इस तरीके से तुम्हारा इंटरनेट कम खाया जाएगा, नंबर 1। बहुत लो बैंडविड्थ पे तुम्हारा कनेक्ट काम बढ़िया अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, नंबर 2, ये चीज जो है अभी तुम्हें लग रही होगी, थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगी। अगर आज के लेक्चर में हमें लगता है कि ये मेथड सही नहीं है तो हम फिर से अपने पुराने ट्रेडिशनल वाले मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, सर बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर सकते हैं? बैकग्राउंड ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है? थोड़ा लाइट कर दीजिए। क्यों, ये क्या दिक्कत है? बैकग्राउंड अभी बेटा बैकग्राउंड बदल नहीं पाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। अगले लेक्चर में ही बदले, है ना? ठीक है, अभी रुको, हम कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, है ना? परेशान ना हो। चलो, तो अब देखो बेटा, अब हम पहुंचते हैं अगली चीज पे कि ये जो चार्ज है ये क्या क्या कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टारगेट है, क्योंकि हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, वो है चार्ज। तो चार्ज को थोड़ा सा समझा जाए कि ये चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ। सर वीडियो पॉज हो गया। पॉज हो गया? नहीं तो ठीक है, सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है,
जो चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अरे यार एक चीज, रुको रुको बेटा, अभी थोड़ा हल्का सा बीच बीच में थोड़ा दिक्कत होगी, पहला पहला दिन है बेटा। टू टाइप्स का चार्ज होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, किसी भी बॉडी से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। दूसरा जो होता है, अगर आपने किसी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, फटाफट फटाफट इनको बता दे रहा है, ये सब आप लोग जानते ही हो, ठीक है। ये जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। यानी कि जो भी लेन देन होगा वो किसके साथ होगा, किसके हिसाब से होगा, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होगा। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन लोगे या एक इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है। कन्वेंशनली ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में दोगे, तो या तो प्लस दोगे या माइनस दोगे। तो ये प्लस माइनस एन ही होगा, और एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये जब भी कभी देखा जाएगा तो एन की वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर होगी। करेक्ट है ये बात। चलो अब आते हैं तीसरी चीज पे, ठीक। तीसरी चीज ये कहती है कि जो चार्ज है क्वांटाइज्ड, हालांकि हम अलग अलग करके लिखा दे रहे हैं बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, आप एक साथ ही लिख सकते थे। अगला है कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होता है मतलब ऐसा नहीं होता, ना चार्ज को बनाया जा सकता है ना चार्ज को खत्म किया जा सकता है। चार्जेस जो है वो जितने हैं नेचर में उतने ही रहेंगे, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन बना तो वो फिर खत्म नहीं हो सकता उसका चार्ज, ठीक है। जो चौथा होता है वो होता है, ठीक है, कि जो अलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे अगर हमने एक लिया प्लस क्यू का चार्ज, दूसरा भी लिया हमने प्लस चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट चार्जेस ले लिए हमने, यानी कि एक ले लिया हमने नेगेटिव चार्ज, एक ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी आती है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम, ये चीज क्लियर है, ठीक है, सब जानते ही होंगे यार, फटाफट फटाफट देखते चल रहे हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उसको बैठ के देखो, खड़े होके देखो, चलते फिरते देखो, लटक के देखो, चाहे बॉडी को किसी भी स्पीड से ले जाओ, चाहे कुछ कर लो, वो क्या होता है, बोलो, वो हमारा सेम रहता है, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज को आप एक्सेलरेट करते हो, वो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। ये होती है हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज, करेक्ट है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि भैया चार्ज जब कोई बॉडी होगी तो उसमें कौन कौन से गुण आ जाएंगे। FOR का क्या मतलब है, किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए बस फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। 6 वाला पॉइंट ये है, ये अभी अपने फिफ्थ ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आप किसी भी चार्ज को किसी भी फ्रेम से देखो, ठीक है। अगर हमारे इस पेन पे 5 कूलम का चार्ज था, अगर हम इसको जी से
नीचे की तरफ छोड़ दें, मतलब हम इसको छोड़ दें, तो भी इस पे 5 कूलम का ही चार्ज रहेगा। या हम अगर ऐसे बोलें कि एक चार्ज बॉडी थी इस पे क्यू का चार्ज था, हम जमीन से देख रहे थे तो क्यू का चार्ज दिख रहा था। अगर हम ये जमीन पे खड़े थे, अगर हम किसी ऐसे फ्रेम से देखें जो कि कहीं भाग रहा होता 20 मीटर पर सेकंड से, या किसी भी एक्सेलरेशन से भाग रहा होता, तो इसको भी ये चार्ज क्यू ही दिखता। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, चलो अब इसके बाद अगली बात आती है, फटाफट फटाफट निकल जाएंगे ये बेटा, 5-10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ये बेसिक बेसिक चीजें जो है इनको जानना थोड़ा जरूरी है। ये समझ में आई चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला होता है कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, चार्ज कैसे करते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है वेज टू चार्ज अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका होता है। देखो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है, देखो सिंपल सी बात, एक बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो आप कांटेक्ट से कर लो, बाय कांटेक्ट। दो बॉडी थी, एक पे चार्ज था, दूसरी अनचार्ज थी, आपने इसको इससे टच करा दिया, अब ये जो है दोनों ही चार्ज हो गई। Q1 आ गया, Q2 आ गया, करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज जो खास बात है वो ये है कि Q1 प्लस जो Q2 होगा वो कितना हो जाएगा, Q। क्यों, क्योंकि इन दोनों पे चार्ज का सम कांस्टेंट होगा, चार्ज कंजर्व होता है, करेक्ट है ये बात। चलो छू के भी ला सकते हो आप। जो दूसरा तरीका होता है उसको थोड़ा सा देखो समझना, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप धीरे धीरे करके आगे जानते जाओगे। दूसरा तरीका जिससे हमने शुरू किया था बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब कोई भी एक बॉडी थी, इसको हमने किसी दूसरी चीज पे घिसा, जब आप इसको इस पे घिसोगे, ठीक है, घिसोगे तो इस पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से यहां आ जाएंगे, उससे भी ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, चलो तीसरा वाला जो पॉइंट है, तीसरे वाले पॉइंट को बोलते हैं हम इंडक्शन। इसको थोड़ा सा समझना जरा, इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं बट अभी थोड़ा सा बोल रहे हैं, अभी केवल इसका हम जिक्र कर रहे हैं बस, ठीक है। तो ये जो इंडक्शन है ये क्या होता है इसको जरा समझते हैं। ऊपर वाले हाँ जो कांटेक्ट हुआ था, हाँ, Q1 और Q2 दोनों इक्वल होंगे। नहीं कौन कह रहा है Q1 Q2 इक्वल होंगे, ऐसा तो नहीं बोला, ये बोला कि Q1 और Q2 का सम जो भी होगा वो इस चार्ज के बराबर होगा, Q के बराबर, ठीक है। अरे सर एक काम कर सकते हैं सर, हाँ हाँ, सर जो आप जहाँ पे आपकी फोटो आती है ना सर, उसके के बगल में ही लिखे, उस बगल तक, मतलब यहां तक लिखें, यहां तक लिखें, हाँ यहाँ का नहीं दिखता क्या, ये जगह नहीं दिखती क्या, नहीं सर उस साइड नहीं, ये दिखता है सर। फिर सर जहाँ आप आपकी स्क्रीन है ना सर, जहाँ आपकी फोटो खड़ी है, ठीक है, कि उस साइड का दिखता, आपकी फोटो भी नहीं दिखती। नहीं दिखता ना, तो कोई बात नहीं ना दिखने दो, उधर हम लिखते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखा है ना Q1 + 2 = वो दिखा नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, नहीं सर पैड पे पड़ गया। किस पे, पैड टैब, कीपैड वाले फोन पे, अरे सर आईपैड, आईपैड पे पढ़ रहा, अच्छा अच्छा, हम क्या कीपैड वाले फोन पे पढ़ रहा है बेटा, तुम्हें तो, हाँ फिर तो तुम्हें कुछ बड़ी बड़ी चीज मिलती बेटा, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो अब इधर, तो एक काम करो ना, चलो अब क्या करोगे, उसको ऐसे छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते हो क्या स्क्रीन को, नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा। चलो से प्रॉब्लम है, चलो तो तुम तांत्रिक को दिखाओ बेटा फिर किसी अच्छे, ठीक है, ये हम चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन की बात हम कर रहे हैं, इंडक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इंडक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके बाद हम उस चीज को डिकोड करेंगे जो हमने बताया था कि जो लेडीज कर रही थी असल में वो क्या चेंज हो रहा था,
जो उन लेडीज ने किया था ना, जो लेडीज के करने से जो मेढक उछल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ होगा ये भी हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता रहे इंडक्शन। इंडक्शन देखो जरा, इंडक्शन में ये केवल और केवल किसके लिए होता है? फॉर मेटल्स ओनली। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी मान लो कि ये मेटल्स के लिए होता है केवल, करेक्ट है। अब इसमें होता क्या है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम अभी केवल बस बता रहे हैं ये बात, ठीक है। बाद में इस बात पे बहुत चर्चा होने वाली है, कम से कम चलेंगे 3 लेक्चर, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिग जैग घूमते रहते हैं, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे थे जिग जैग, अब आपने क्या किया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने यहां पे कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ठीक है, जैसे ही आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। तो जहां पे ये खींचेगा यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कहीं से बन के तो आया नहीं है, यहां अगर नेगेटिव आया है तो यहां पे चार्ज की कुछ कमी हो गई होगी, इसीलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे पॉजिटिव चार्ज को जब आप लेके आए तो उसके बगल में नेगेटिव चार्ज बनने लगे, अब ये नेगेटिव चार्ज कहीं से आए नहीं है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आए हैं। अब आप अगर इसको जमीन से जोड़ दो, इसको, ये सिंबल होता है अर्थ करने का, तो यहाँ अर्थ से कुछ चार्ज आ जाएंगे, इस अदर अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको खत्म कर देंगे कि नहीं, बोलो बोलो। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इसको खत्म कर देंगे तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, अब इस बॉडी पे आ जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप एक बॉडी को इस प्रोसेस से चार्ज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव ले लिए होते तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते और ये चीज पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। बात समझ रहे हो? अर्थ ना करते तो, अर्थ नहीं करते तो बॉडी चार्ज नहीं होती बेटा, ठीक है। चार्ज बॉडी तभी बोली जाती है, चार्ज उसके पास रहता है तब टाइम तक तो सिर्फ पोलैरिटी आ जाती है। देखो बेटा, पोलैरिटी के आने से कोई बॉडी चार्ज नहीं कही जाती, याद रखना। नहीं सर, पोलैरिटी तो काफी टाइम तक रहेगी ना सर, क्या तो हट जाएगी पोलैरिटी? फिर तो पोलैरिटी अगर नहीं, पोलैरिटी इसको अब तुमने जैसे इसको हटाया हटाया फिर उसके बाद जो कहते हैं हो जाता है ये सिस्टम। अगर ये अर्थ ना किया होता तो अर्थ करने की वजह से यहाँ पे चार्ज आ गए, उन चार्ज से फिर जो है इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बने रह गए, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज कही गई। आ गई बात समझ में? चलो अब एक चीज, अच्छा एक, चलो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, एकदम से मन में आया, ठीक है, थोड़ा सोच के जवाब देना। हमारे पास 3 एटम है, 3 स्फीयर थे, आइडेंटिकल स्फीयर थे, ठीक है। ये कैसे थे, आइडेंटिकल थे। अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इसका भी मास m था, इसका भी मास m था, इसका भी मास m है। अब हमने क्या किया, एक को हमने प्लस q का चार्ज दे दिया, एक को हमने माइनस q का चार्ज दे दिया, इनके मास बदलेंगे, ठीक है। ये हो गया m2, फिर गायब हो जाएगा। ये m1 है, ये m2 है, इसका मास ज्यों का त्यों रहा। क्या आप इनके मास कंपेयर करा सकते हो? अब किसका मास सबसे ज्यादा हो गया होगा, इनमें कौन सी सबसे भारी हो गई होगी, क्या आप अब बता सकते हो? थर्ड वाले के साथ सबसे ज्यादा भारी होगा। हाँ बोलो, कौन सबसे भारी हो गया होगा, बोलो। M2 सबसे भारी हो गया होगा, क्यों? क्योंकि M2 के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इसीलिए M2 थोड़ा भारी हो गया। और सबसे हल्का कौन हो गया होगा, M, क्यों? प्लस चार्ज देने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लेना, तो जो सबसे हल्का होगा वो कौन हो जाएगा, M1। M तो ज्यों का त्यों है। ये हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, बोलो करेक्ट है। और देखो बहुत सारे और तरीके होते हैं जिनसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, बट वो तरीके अभी हम केवल लिख दे रहे हैं। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है थोड़ा बहुत, क्यों बेटा, बोलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है? यस सर। चलो तो एक बार बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है आप लोगों को? हाँ सर याद है। याद है, चलो वेरी गुड। तो उसमें होता है फोटो एमिशन, ठीक है। मतलब किससे होता है, किस तरीके से कर सकते हो फोटो एमिशन, मतलब आपने
इस तरीके का सेटअप देखा था? याद है? यहां पे कुछ कुछ फोटोन पड़ रहे थे एच न्यू, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इधर की तरफ। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को हटा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस गैल्वेनोमीटर को आप हटा दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा? गैल्वेनोमीटर को हटाते ही ये चीज क्या आ जाएगी, इस पे जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अरे तेरा सॉरी सॉरी, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। होगा कि नहीं होगा बोलो? और इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। करेक्ट है? बोलो। ठीक है, इस तरीके से भी चार्ज किया जाता है किसी बॉडी को। दूसरा होता है बहुत बार हीट देके भी चार्ज करते हैं, उसे थर्मोनिक एमिशन कहते हैं, लेकिन मतलब के नहीं है। हमारे जो जानने समझने की बात थी वो क्या था? बाई कांटेक्ट से, बाई फ्रिक्शन से, इंडक्शन से भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, और बहुत बार उस पर लाइट डाल के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इसे फोटो एमिशन कहते हैं। करेक्ट है? तो इस तरीके से एक बॉडी को चार्ज किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो अब देखो, अब हम एक बात बता रहे हैं बेटा, ठीक है, अब हम एक बात आपको बता रहे, होता क्या है, एक छोटी सी बात थोड़ा समझना, समझने की बात है कि अक्सर देखो, एक हमने जिससे शुरुआत करी थी कि वो मेढक उछले क्यों थे, ठीक है, हमारा मन कर रहा है हम उस चीज को भी एक बार बताएं आपको। ठीक, देखो एक बात थोड़ा सा समझने की है, वो ये है कि सेम टाइप का एक प्रैक्टिस शायद कुछ लोगों ने किया हो। अक्सर कुर्सी पे बैठ जाते थे, प्लास्टिक की कुर्सी पे, और बोलते थे टॉवेल से पीछे हिट करो। याद आया? याद आया? कुछ लोग करते, और करने के बाद किसी दूसरे, किया तो नहीं लेकिन पता है ना, फिर ये कहते थे कि टच करो, और टच करने के बाद झटका लगता था। याद आया? तो गीला टॉवेल बोलते हैं। हाँ हाँ, गीला सूखा किसी भी टॉवेल से करो, वो हो जाता था। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहां पे भी हो रही थी। ठीक है, या बहुत बार आप लोगों ने, अच्छा एक चीज और नोटिस करी होगी कि अक्सर स्केल से, स्कूल में एक काम तो किया है ना, कि स्केल से आपने अपने बालों पे ऐसे करके स्केल को रब किया होगा, सूखे बालों को। ये तो सबने किया है। सबने किया है ना? एक छोटा सा पेपर फाड़ा और वो चिपकता था स्केल में, ये तो किया है ना? यस सर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता था जरा उसको देख लेते हैं। तो ये चलो इसी को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा था। तो अगर हम बात करें, ये है हमारी स्केल, ये स्केल कोई भी चीज ले लो, स्केल ले लो, कुछ भी ले लो, ये चीज थी, इसको आपने बालों पे रब किया, या इसको किसी टॉवेल पे रब किया तुमने। रब करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो है वो हो गई चार्ज बॉडी। लेट सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इस पे क्या चार्ज आ गया? प्लस क्यू। ठीक, अब इसकी प्रेजेंस में आपने क्या किया, आपने कोई एक पेपर लिया या कोई भी नॉन कंडक्टिंग टाइप की बॉडी ली। ठीक है, एक ऐसी बॉडी है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जिसमें करंट नहीं पास करता। ठीक है, अभी आगे बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन जैसे ही आपने ये प्लस क्यू लिया, अब होता क्या है कि हर एटम जो है या कोई भी चीज जो है नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, चलो एक बहुत सिंपल तरीके से बताएं, इसमें क्या होता है कि दो एटम, एक ए है एक बी है, इनमें साझे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एक को डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं, एक को डेल्टा पॉजिटिव बोलते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए जो आपने बताया अभी, साझे वाले इलेक्ट्रॉन। देखो, अरे यार, इसको जब आपने रगड़ा तो ये चार्ज हो गई, यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके पास में हम कोई नॉन कंडक्टिंग कोई बॉडी लेके आए। नॉन कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इस तरीके के एटम से बनी होती है। इस तरीके के एटम बोल रहे हैं, इस तरीके के 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम ऐसे होते हैं जिनमें किसी पे प्लस चार्ज ज्यादा होता है, किसी पे प्लस चार्ज
किसी पे मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन को कोई खींच लेता है तो उधर डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, कहीं से खिंच जाता है तो वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। ये सब रेंडमली घूमते रहे, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं किसी भी बॉडी पे ऐसे, ठीक है, सब ऐसे ही पड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये आया, ठीक है, जैसे ही आपका ये दूसरा आया क्यू, आते ही क्या हो गया बेटा, इस क्यू के आते ही ये जो रेंडम थे ये सब अलाइन होना शुरू हो गए, ये सब ऐसे अलाइन होना शुरू हो गए कि यहां डेल्टा नेगेटिव बनना शुरू हो गया और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव बनना शुरू हो गया। अब आपको अभी हमने बताया था कि प्लस को नेगेटिव खींच लेता है, प्लस को प्लस धक्का देता है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो इससे काफी दूर है, ये हिस्सा इससे पास में है। तो अभी आगे बताएंगे कि जो हिस्सा पास होता है वो ज्यादा फोर्स लगा लेता है, तो इसने इसको आराम से ज्यादा फोर्स से खींच लिया, रिपल्सन यहां कम हो पाया, इसीलिए इस प्लस ने इस माइनस चार्ज को खींच लिया। करेक्ट है बात? इस फेनोमेना को बोलते हैं हम, क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन। बात आ रही समझ में? ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, स्लो तो नहीं चल रही क्लास? थोड़ी थोड़ी लग रही होगी कईयों को, हमें खुद लग रही स्लो आज क्लास में। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट फटाफट इन चीजों पे उबर के फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसी की वजह से ये खिसका था। करेक्ट है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये जो आपने जो स्केल से ऐसे करके रगड़ के जो आपने पेपर को उठाया था, उसको उठाने की वजह यही थी, ये पोलराइजेशन। ठीक, अभी इस पे भी हम आगे चीजें लेने वाले हैं। तो पोलराइजेशन हमने समझ लिया, अब एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बोला था कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। किस तरीके से अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ये चीज सबसे पहले बताई थी किसने? कूलाम साहब ने, अपना एक लॉ देके। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ये कूलाम्स लॉ क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सर आपने वो चीज नहीं बताई, क्या सर जो वो उछलने का कारण? उछलने का कारण बेटा ये था, ठीक है, कि अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने बताया, अगर ये प्लस क्यू का चार्ज आ गया इस पे, करेक्ट है, इस चीज पे हमारा प्लस क्यू का चार्ज आ गया, एक मिनट, इस पे प्लस क्यू का चार्ज था, ठीक, अगर आप इसको किसी ऐसी बॉडी से टच करा दोगे जो जमीन के संपर्क में है, ठीक है, तो होता क्या है कि उन दोनों के बीच में कुछ एक ऐसे मान लो जैसे दो टेम्परेचर के डिफरेंस वाली बॉडी जब मिलती है तो उनमें एक, जैसे तुम ठंडे हो और तुम गर्म तवे को छू लो तो एक झटका लगता है ना तुम्हें, हाँ सर। वैसे ही इस पे चार्ज है, दूसरी वाली बॉडी जमीन से जुड़ी हुई है, वो यो मान लो कि ये गर्म है वो ठंडी है, तो गर्म और ठंडी को जब जोड़ोगे तो कुछ ऐसा होगा जिससे चीजें इधर उधर जाएंगी, ठीक है, उसी की वजह से वो झटका लगता है। यही कर सकते हैं ना? एकदम 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 एकदम, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी हो जाती है और इसी वजह से वो झटका लगता है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो सब रीजन क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला टारगेट है कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ में क्या है बेटा, कूलाम्स लॉ में दो चार्ज हैं, अगर लेट सपोज हमारे पास एक है चार्ज Q1 का, दूसरा वाला चार्ज जो है वो है Q2 का, तो होता क्या है, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली पे एक फोर्स लगाती है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दूसरी वाली बॉडी भी पहली वाली बॉडी पे फोर्स लगाती है, ये होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखा ये गया कि ये F21 और F12, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है ये बेटा, ठीक। अब ये दूसरी ने जो पहले पे लगाया, पहली ने जो दूसरी पे लगाया, वो एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं कि नहीं है? तो अगर हम ये बोले F21 इक्वल्स टू F12, तो देखा ये गया है, अगर इक्वल टू हम इसको F मान लें, तो ये पाया गया है कि F जो है वो Q1 के प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड, मतलब Q1 को 2Q करके देखा गया, फोर्स डबल हो गया। फिर ये Q2 के भी प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, तो देखा यह गया है
कि ये वाला जो फोर्स है वो इनकी बीच की डिस्टेंस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल को हटाओगे साइन को, तो एक कांस्टेंट आ जाता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, एक बात जो समझने की है वो ये है, ठीक है, कि ये जो चीज है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी। अभी थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा हो क्या रहा होगा बेटा। इस Q1 ने अपनी इंफॉर्मेशन इस Q2 को दी होगी ना, वो कैसे दी होगी, इस हवा के थ्रू दी होगी या किसी भी फ्री स्पेस के थ्रू दी होगी ना, तो इसीलिए इसको परमिटिविटी बोलते हैं। और इस पूरी चीज को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जनरल कांस्टेंट k से दिखाते हैं मोस्टली, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 गायब हो जाएगा। ठीक है, फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, और ये कहां की तरफ लगता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां की तरफ होती है, डायरेक्शन होती है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। करेक्ट है। अगर ये अट्रैक्टिव वाले, अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हो गए तो ये अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगेगा, और ये अलाइक चार्जेस हो गए तो ये रिपल्शन वाला फोर्स लगेगा। अब नोट करके कुछ चीजें लिखाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना। नोट नंबर 1। ठीक, देखो नोट नंबर 1, के की यूनिट क्या होता है? के की यूनिट लिखी तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अरे ये यहीं से बना ली यार, न्यूटन को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक, चलो अब देखो एक बात समझो जरा। नोट नंबर 1 सबसे पहला, ये जो है वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ठीक, दूसरा देखो चलो। ठीक है, दूसरा ये कहता है बेटा, ठीक है, कि अगर अलाइक चार्जेस हैं तो ये कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हो गए, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखो चलो, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा देखो, अगर दो से ज्यादा चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, अगर लेट सपोज हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1, ये है Q2, ये है Q3, और हमें इस Q0 पे फोर्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस Q0 पे फोर्स चाहिए है तो वो कैसे निकलेगा, देखो इस Q1 से निकालो फोर्स, उसको बोलो F1। इस Q2 से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली निकालो। ठीक है, शो कर रहा है बेटा मानवी। इस Q2 से डायरेक्ट देखो, Q0 पे फोर्स F2 लग रहा था, मान लो और कोई फोर्स और कोई चार्ज है ही नहीं, इस Q1 को मानो और Q0 को मानो और फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच में F1 आया। फिर मान लो Q1 और Q3 नहीं है, इस Q2 से जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है वो F2 निकाल लो। फिर Q3 से मान लो केवल Q3 और Q0 है, यहां से निकाल लो F3 आ रहा है। ठीक है, तो जो F नेट है Q0 पे वो कितना लगेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का वेक्टर सम कर दो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये समझ में आया? ठीक है, मानवी क्या पुराना वाला स्लाइड ये खोल दिया इसको, चलो देखो, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो आगे बढ़े। मानवी बढ़ जाए आगे बेटा, चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लेते बेटा उसका। चलो देखो ये चीज हो गई, ठीक है। हमारा मन तो कर रहा है हम जितने हमने अभी बताए हैं उन्हीं पे हम थोड़े थोड़े एक दो सवाल ले लें, फिर उसके बाद नोट आगे बढ़ाएं, लेकिन मन कर रहा है कि पहले नोट लिखा दें फिर उसके बाद सवालों पे पहुंचे, क्या कहते हो बताओ? तो नोट कंप्लीट कर दीजिए, नोट कंप्लीट कर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नोट पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं फिर उसके बाद सवालों पे आ जाएंगे। तो चौथा जो नोट है, चौथा ये कह रहा है देखो, अगर हम, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे के आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इसमें इस तरीके का है कि इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, किसी मीडियम में रखे हैं, इनके बीच का सेपरेशन डी था, ठीक है। तो होता क्या है, हम ये कहने वाले थे कि इसको कहो तो हम लिखा दें, कहो तो हम यहां पे लिख भी दें, ये नोट को हम चाहते हैं कि आप लोग लिखो, ठीक है, लिखो। इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, लिख रहे हो आप सब लोग? हाँ लिखो लिखो फटाफट। इफ two charges are placed in a medium, then force on one due to other another remains unchanged, ठीक है। देन फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर रिमेन्स अनचेंज्ड, और वो कितना रहेगा आप लिख सकते हो, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपने इन्हें किसी दूसरे मीडियम में रख दिया तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अब भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। बट नेट फोर्स तो डी स्क्वायर होगा वहां, अब डिस्टेंस डी है दोनों में, डी है तो डी स्क्वायर लिख लो यार, लो, ठीक है, चलो डी स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक। बट नेट फोर्स ऑन अ चार्ज चेंजेस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही आपने इस प्लस Q1 को किसी मीडियम में रखा, अगर वो हवा में है या किसी वैक्यूम में है तब तो आसपास की चीजें पोलराइज नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही अभी आप Q1 को रखोगे, अभी हमने बताया था Q1 को रखोगे आसपास क्या लगने लगेगा, डेल्टा नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? और यही डेल्टा नेगेटिव की वजह से हो सकता है यहां पे डेल्टा पॉजिटिव भी बनना शुरू हो जाए। इधर Q2 रखा है, इसके आसपास भी इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दें डेल्टा नेगेटिव, बोलो संभव है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप Q1 को किसी दूसरे मीडियम में रखोगे, Q1 अपने चारों तरफ जो चार्जेस हैं उनको पोलराइज करना शुरू कर देगा, हाँ या ना बताओ? Q1 चारों तरफ के चारों तरफ के मटेरियल को पोलराइज करना शुरू कर देगा, इस Q1 के चारों तरफ डेल्टा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और इस डेल्टा नेगेटिव की वजह से बाहर डेल्टा पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा,
वही सेम चीज इस Q2 के साथ भी होगी। बोलो, होगी कि नहीं? यस सर। बोलो बेटा। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पोलराइजेशन की वजह से, जो ये पोलराइजेशन हो रहा है, इस पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स ऑन अ चार्ज चेंजेस। ठीक है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो तो डिपेंड कर रहा है Q1 और Q2 का। अरे जो भी होगा, ठीक है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमेशा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होता है। करेक्ट। सर बट एप्सिलॉन नॉट नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट सर लिखा है। लेकिन सुन लो बेटा, पूरी बात सुन लो अभी। ठीक है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। बट लेकिन पोलराइजेशन हो जाता है चारों तरफ, इसकी वजह से नेट फोर्स चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब आगे लिख सकते हो, दिस नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड if medium is filled up to infinity। ठीक है, अगर मीडियम को इन्फिनाइट तक भर दिया जाए तो आप इस फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो, और उस टाइम पे उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, और उस टाइम पे जो एफ नेट हो जाता है वो हो जाता है 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये एप्साइलन क्या होती है बेटा? एप्साइलन नॉट नहीं है, ये क्या है? एप्साइलन है। ठीक है, ये क्या है? एप्साइलन है ये। ठीक है, एप्साइलन को क्या बोलोगे आप? ये हो जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाती है। बात दिमाग में बैठी? ठीक। अरे बैठी कि नहीं बैठी बेटा? बोलो। हाँ सर। बैठ गई? क्या कह रहे हो बेटा? एक बात हमेशा कान में गांठ बांध के रख लो कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा 1/4πε0 ही होता है। हाँ, लेकिन अगर मीडियम दूसरे में रखे गए हैं वो, और मीडियम इनफाइनाइट तक भरा है, ठीक है, या इनफाइनाइट तक नहीं भी भरा है, तब भी ये चीजें पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स बदल सकता है किसी चार्ज पे। क्यों? क्योंकि अब ये सबका असर इस पे पड़ेगा। जब सबका असर पड़ेगा तो इसका असर के साथ सबके असर कैलकुलेट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, अब एक टर्म और बता दे रहे हैं कि ये एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सर दिख नहीं रहा हूँ। क्या छोटा हो गया क्या? इसके ऊपर शेयर सब्सक्राइब आ रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? रुको एक मिनट, हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या हमारी राइटिंग खराब हो रही क्या बेटा? क्या हुआ बेटा? ज्यादा खराब दिख रही क्या? क्यों बेटा? बाकी ठीक है सर, समझ आ गया सर, समझ आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक बेटा। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े। पूछ रही थी सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने जो एग्जांपल दिया था सर कि मतलब ये चार्ज इसके अलावा हम क्लस्टर हो जाते हैं सर, क्या इसके ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज क्लस्टर नहीं कर सकते सर? एक मिनट, हमें आपकी बात नहीं समझ में आई बेटा, क्या कह रहा हूँ? सर जैसे आपने सर यहाँ ये इनके बैग सर, इन दोनों चार्ज के आसपास सर नेगेटिव चार्ज क्लस्टर हो जाते हैं। ठीक है, सर नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाँ सर।
सर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं क्लस्टर कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्लस्टर हो जाते। तो सर अभी हम लोग ने मतलब पार्शियल पॉजिटिव मान के चल रहे हैं सर इस दोनों अरे के। हमने यहाँ प्लस प्लस लिए थे ना। अच्छा अच्छा सर, वो पता नहीं था। ठीक है, हाँ प्लस प्लस माने इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, और अगर नेगेटिव होते तो पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काफी देख लिया अब हमने, हालांकि एक चीज फिर भी बची रह गई यार, जो है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। हाँ बेटा सर ये परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ऊपर मीडियम की है। हाँ ऊपर मीडियम की है, नीचे एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की है। ठीक है, हाँ हाँ चलो अब आते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा टेंशन हटे यार। देखो एक बात समझ लो बेटा, अभी तक जो चीजें आपने देखी थी, ठीक है, अभी तक जो कुछ भी देखा था उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो कूलम्ब्स लॉ थी, और कूलम्ब्स लॉ माने एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको मिलने लगा चार्ज की वजह से। ठीक है, चल एक सवाल बहुत बेसिक सा, कूलम्ब्स लॉ के ही सवाल चल रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ के सवालों में देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ के सवाल में जो सबसे पहला है पॉइंट कि एक सरफेस पे दो ब्लॉक रखे थे, एक पे ऊपर प्लस क्यू यहां रखा था, एक रस्सी से बंधे थे, दूसरे ब्लॉक पे एक 2q का चार्ज रखा था। ठीक, ये भी प्लस में था, है ना? इसका मास है m, इसका मास है 2m। ठीक, पहले एक क्वेश्चन ओरल बताना बेटा, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है बेटा। ओरल क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक पहले प्लस क्यू रखे थे, इसने इस पे लगाया फोर्स F1 का, ठीक है, इसने इस पे फोर्स लगाया F1 का, इसने इस पे फोर्स लगाया F2 का। बोलो दोनों बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। होंगे बराबर, लेकिन अब उसने होशियारी कर दी, इस तरफ कर दिया 2q का फोर्स, 2q का चार्ज, सॉरी 2 गायब हो जाएगा अभी, इधर कर दिया 2q का चार्ज। अब हमें एक बात बताओ, अब कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? F1। अब बड़ा कौन होगा? F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा? F1। हाँ सर बराबर होंगे, बराबर होंगे बेटा, खा जाओगे कंटाप। सबसे पहली चीज हमने यही बताई थी, दोनों बढ़ जाएंगे। हमने चीज यही बताई थी कि ये दोनों कैसे हैं, दोनों बढ़ जाएंगे, और दोनों कैसे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। बोलो, ये इसने इस पे लगाया, ये इसने इस पे लगाया, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होंगे। करेक्ट है? तो पहली चीज तो ये कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू कितना निकाल लोगे? अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो कितना? D। ठीक है, ये तो सबको पता है, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, तो हम ये आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। जल्दी बोलो, अब सवाल आना शुरू हो रहे हैं बेटा, धीरे 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 करके बढ़ते जाएंगे, फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ, हमें अच्छा लगता जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, इधर t हो गया। किसी भी एक ब्लॉक की एफबीडी बना लें, इस 2m की एफबीडी बनाई, इधर की तरफ लग रहा था इसमें f। ठीक है, अरे ये तो पक्का पता है ना, F1 इक्वल्स टू F2 था, इक्वल्स टू F मान लो, इधर से लग रहा था F, इधर से कितना लग रहा था T। F की वैल्यू जो भी बाकी के 2mg और n ऊपर ऊपर लग रहे होंगे, इनसे कोई वास्ता नहीं है। F की वैल्यू कितनी है? K Q 2Q अपॉन डी स्क्वायर, तो T की वैल्यू कितनी आ गई? T इक्वल्स टू F। बोलो करेक्ट है? चलो अब देखो अगला, काफी होगा ये सवाल। ठीक है, अगला देखें। चलो अब एक क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है थोड़े थोड़े छोटे छोटे। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा बदलाव के साथ है,
सुनो बेटा, ये भी लेंथ L है इसकी, इसकी भी लेंथ L है, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है, ठीक है। अभी पहले वाले सवाल का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने बोला ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल, ये थीटा 1 मान लो इसको, इसको थीटा 2 मानो। चलो पिछले वाले पेज में कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, इस पेज की बात कर रहे हो? इसमें क्या है, कुछ था ही नहीं। ठीक है सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक। अब देखो इसमें, देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये mm है, इस पे था प्लस q का चार्ज, इस पे है, इस पे भी ये प्लस q का चार्ज। चलो ठीक। आप हमें बताओ थीटा 1 और थीटा 2 में कौन बड़ा होगा? थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा, हाँ या ना? अरे बराबर होंगे, लेकिन अगर हम कहें एक को हमने 2q का चार्ज दे दिया, अब क्या होगा? अब थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा? अब भी बराबर होंगे, ठीक है। किसको आ रही बेटा खांसी? चलो ये बताओ, फाइन थीटा, बोलो फटाफट कुछ। हमें खांसी आ गई यार, बताओ जल्दी से, फाइन थीटा। सर दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है सर, मतलब कितना है? हाँ है बेटा, है, ये डिस्टेंस दी गई थी d। चलो ठीक है, बताओ जल्दी से कितना होगा बीच का एंगल थीटा, जल्दी से। tan इनवर्स 2k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। देखते हैं बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी बता दो फिर कितनी होगी। सर बड़ा आ रहा है, cos थीटा बराबर m ही रखेंगे और थीटा की वैल्यू रख देंगे, निकाली थी पहले। नहीं रुको, थोड़ा देखते हैं अभी, आसान है बेटा, तुम थोड़ा देखो क्या आएगा, इतना टेढ़े तरीके से ना करो, सिंपल तरीके से सोचो। tan इनवर्स f अपॉन mg। tan इनवर्स f इलेक्ट्रिक अपॉन mg। चलो देखें, सॉल्व करें। इसमें जी लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है जी, तभी तो ये ऐसे लटके हैं, नहीं तो सीधी ना हो जाती रस्सी ऐसे ऐसे। अबे ये इधर इधर नहीं पहुंच जाते, फिर तो मजाक हो जाता, फिर तो 90 डिग्री डायरेक्ट बोल देते। चलो देखें, देखो इसकी इसकी एनालिसिस करते हैं, इस वाले की, ठीक है। इस पे क्या क्या लग रहा है देखें, चलो देखो, इस पे सबसे पहले तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, इधर से क्या लगेगा t, और इधर से क्या लगेगा f इलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k q 2q अपॉन d स्क्वायर। ये एंगल थीटा है, तो हमारे हिसाब से हमको लगता है ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। अब देखो ऐसे करके लिख सकते हो, t का
कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, टी का साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, के 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर। यहां से बोल सकते हो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अरे सॉरी, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर, और इनको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप करके देख लेना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर आएगा, और जब यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, mg का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो आ रही समझ में बात? अरे बताओ बेटा, आ रही समझ में बात कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। सर टी नहीं आया, क्यों नहीं आया बेटा? टी आ तो रहा है। अबे एक स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम जी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर पूरा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, यहाँ टी स्क्वायर रहेगा, जब टी यहाँ जाएगा तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं? बोलो करेक्ट है बात? अरे बताओ, बराबर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। आ गया सर, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो इसमें हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन, चलो और देखा जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भैया एक, सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें थीटा की वैल्यू tan इनवर्स f by mg के टर्म्स में निकाला गया है। हाँ, लेकिन हम लोग जो फोर्स निकाल रहे हैं उसमें डिस्टेंस d स्क्वायर रख रहे हैं। हाँ, तो अगर हम लोग डिस्टेंस इन दोनों के बीच में d मान ही रहे हैं तो थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं ना सर, ट्रिग्नोमेट्री से ही, क्योंकि जो लेंथ है उसकी अरे यार, l दी हुई है। हाँ 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 हाँ, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो लेंथ ना दो फिर भैया, लेंथ की जरूरत नहीं पड़ रही ना, लेंथ ना दो या तो डी ना दो, बिल्कुल सही बात। या तो लेंथ हटा दो या डी हटा दो, बिल्कुल सही बात है यार। ये तो फालतू की नॉनसेंस बात हो गई कि अगर टेन थीटा पूछना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल बाई 2l/d हो जाएगा, है ना, l डिवाइडेड बाई d बाई 2 हो जाएगा, है ना। ठीक 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 ठीक, फिर तो वो मजाक हो जाएगा, मजाक हो जाएगा बेटा, सही कह रहे हो। तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम ये बात तुम्हारी मान रहे हैं कि हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे तेरी देखो पूरा ही हट गया यार, तो मामला ही बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो हाँ ठीक है, अभी हटा देंगे बेटा। हटाना है इसको या कह दिया हमने चल जाएगा काम? चल जाएगा, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बोल रहे हैं थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो जाए, हालांकि सबको आता है ये बात। चलो एक ट्रायंगल है इस तरीके का, इधर पे रखा था Q0 का चार्ज, इधर रखा था 4Q0 का चार्ज, यहां पे भी रखा था 4Q0 का चार्ज। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0, ठीक है। लिखो, हम 1 मिनट जरा बैटरी बदल लें कैमरे की। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड ए है।
चलो कितना आ रहा है बेटा बताओ। F-3। चलो देखते हैं बेटा। देखो हमें इस Q0 पे फोर्स, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे सर? देखो बेटा सुनो, हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपर, सुनो सुनो, हाँ बता रहे बेटा, हमने आपको बोला था कि नेट फोर्स निकालना है किस पे, Q0 पे निकालना है। इसका तरीका हमने बताया था आपको कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। मान लो कि ब्रह्मांड में अकेले केवल यही दो चार्ज मौजूद हैं, इसकी वजह से यहां पे फोर्स क्या होगा, F1 बोल दो। इसकी वजह से यहां पे फोर्स कितना होगा, उसको F2 बोल दो। इस Q0 को यहां पे ले आओ, इधर की तरफ जो लग रहा था F1, उसकी वैल्यू कितनी थी, के Q0 4Q0 अपॉन ए स्क्वायर। लेट सपोज ये है F0, वही क्या F0 इधर पे भी लगेगा, बोलो। अरे सेम है मैग्नीट्यूड यार, देख लो यही चीज आ रही है। ठीक, अब आपको एक बात बता दें बेटा, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। एक जानकारी के लिए आपकी बात, आपको लोगों को बात बता दें कि अगर दो बराबर बराबर वेक्टर हों तो ये बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच लाई करता है इस तरीके से। ठीक है, हालांकि चाहे तो इस पे कट लगा दो अभी, चाहे इन दोनों पे कट लगा देना, ये रिजल्टेंट है। कट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आदत में है हमारी। ठीक, अब देखो ये एंगल पूरा कितना था, 60 डिग्री। हमारे हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हाँ है ना। अब इस F0 के दो टुकड़े कर डालो तुम अपनी मर्जी से, इस पे कट लगा हुआ है, इधर की तरफ आएगा F0 का cos 30 डिग्री, इधर से भी आएगा F0 का cos 30 डिग्री, इधर की तरफ हो जाएगा F0 का sin 30 डिग्री, इधर भी हो जाएगा F0 का sin 30 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, काट देंगे कि नहीं काट देंगे, और नेट बचेगा F नेट। वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स F0 का cos 30 डिग्री। कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें। F0 की वैल्यू ये है, यहां से उठा के पुट करा देना। किसी को कोई ऐतराज आपत्ति इसमें हो तो बताओ, है आपत्ति? नहीं है, चलो नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखो। चलो एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम इस पे इसको समझाएंगे भी और इस पे कुछ डिस्कशन भी करेंगे। इस तरीके का एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। ये क्या है, इसकी ईच साइड है ए। ठीक, इसके हर कोने पे इधर Q0, इधर 2Q0, या इधर पे 4Q0 ले लो। चलो इधर फिर से 4Q0, इधर 2Q0, इधर 4Q0, इधर 2Q0, इतने चार्ज रखे थे। सेंटर पे रखा था Q0 का चार्ज। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q0। बोलो। जीरो। कितना होगा, 0। एक आंसर आया 0।
चलो देखते हैं बाकी। और सर जीरो जीरो होगा। चलो देखते हैं। नहीं सर जीरो नहीं होगा। नहीं होगा जीरो? जीरो नहीं होगा सर, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर 3 आएंगे नीचे के डायरेक्शन। अरे जीरो ही होगा बेटा। देखो कैसे, अभी बता। होगा होगा सर होगा। देखो एक बात बताओ, इसमें रेगुलर हेक्सागन की जब भी कभी बात होती है तो इसमें ये कितने साइड हैं? 360 है। 360 का हर पार्ट 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर आप इफेक्टिवली देखो तो हर ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पे अगर हम बात करें क्यू नॉट पे, तो इस क्यू नॉट पे 6 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 6 लाइन खींचेंगी। अगर हम बोलते हैं इधर से, इधर टिक लगाते जाएंगे, इधर लिखते चले जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो रहा होगा बेटा? इधर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा? के क्यू नॉट 4 क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो हर साइड इसकी भी ए हो जाएगी। अबे 60 ये है, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर बराबर हो जाएंगी, तो क्या होगा? ठीक है, इसको लेट सपोज हमने बोला, अच्छा इधर से आया ये चीज, इस 2 क्यू नॉट से कितना जाएगा? 2 क्यू नॉट से इधर की तरफ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में कितना होगा? के 2 क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप इसको एफ नॉट बोल देते हो, ये कितनी हो जाएगी? 2 एफ नॉट। सिमिलरली इसकी वजह से देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगा कितना? 2 एफ नॉट। इसकी वजह से देखोगे तो इधर की तरफ आएगा कितना? एफ नॉट। फिर इसकी वजह से देखोगे तो इधर की तरफ कितना आएगा? 2 एफ नॉट। ऊपर वाले की वजह से नीचे की तरफ कितना आएगा? एफ नॉट। अगर आप देखो तो एक सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है इसमें। ठीक है, अगर इसको हम देखें यहां से एफ नॉट, यहां 2 एफ नॉट, कौन जीतेगा? इधर एफ नॉट आ गया, इधर भी एफ नॉट आ गया, इधर भी एफ नॉट आ गया। अब ये तीनों सिमेट्रिक हैं, देखो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ नेट इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक और थोड़ा जरूरी है उसको डिस्कस करना। ठीक, इसी टाइप का है, रेगुलर हेक्सागन का है। चलो ठीक, इसके हर कॉर्नर पे हमने टू क्यू नॉट, टू क्यू नॉट, टू क्यू नॉट, टू क्यू नॉट, इधर भी 2 क्यू नॉट, यहां पे रखा था हमने माइनस क्यू नॉट का चार्ज, सेंटर पे रखा है क्यू नॉट का चार्ज। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। आप अपने तरीके से सोचो जरा इसको। सर 3 k² बाई a स्क्वायर। देखते हैं बेटा, कौन बता रहा है बेटा? सर अमृतांश। अमृतांश, चलो देखते सर 3f नॉट। हैं। 3f नॉट। 3f नॉट, चलो देखेंगे।
देखो समझो इसको, 3F0 ऊपर लिखा। ठीक है, ठीक 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 है। तो 3F0 देखो हमारे मन की बात, एक बात समझो जरा, इन पूरी चीजों को देखने का हमारा एक तरीका समझो। देखो, अरे इस पे चलाना था, हाँ। इसको अगर हम देखें बेटा, तो ये हमारे पास 6 थे, अरे यार, चलो देखो, ये बनाया हमने, पतला क्यों चल रहा है यार ये, एक ये था, ये था, ये था, करेक्ट है। इस पे हो क्या रहा था, हर तरफ से कितना कितना जा रहा था। अगर हम इसको बोलें कि 2Q0 अपॉन ए स्क्वायर, इसको नाम दे दें अगर हम 2F0 का, तो हर तरफ से कितने कितने थे, यहां से भी 2F0 था, ये कवर हो गया, इसका ऊपर 2F0 जाएगा, इसका दूर की तरफ 2F0 जाएगा, इसका इधर की तरफ 2F0 जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका ऊपर की तरफ जाएगा कितना, F0। हाँ बेटा, रुक गया क्या वीडियो? नहीं 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 नहीं। चलो ठीक, देखो बेटा कुछ नेटवर्क दिक्कत होगी। इस 2Q0 को देखो तो क्या होगा बेटा, इस 2Q0 का इधर की तरफ आएगा कितना, बोलो, इस 2Q0 का इधर की तरफ जाएगा कितना, 2Q0, अब 2F0 सॉरी, ठीक। अब देखो इसने इसको काट दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर आप इफेक्टिवली देखो तो इनसे क्या निकल के आया, ऊपर की तरफ 3F0। F0 तुम जानते ही हो कितना है, KQ0 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो जो F नेट आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 3KQ0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट है, बोलो 3KQ0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। इसको क्या हो गया भैया, चलो देखें। अभी अगर हम ये कहें, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखें, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, इसको हम बोल सकते हैं मेथड 1। इसको बोल सकते हैं मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा बेटा, मेथड 2, हम इस 1 को डिलीट कर दें पहले, ये समझ में आया मेथड 1, इसको डिलीट करके मेथड 2 बताते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड 1 हमारा हो गया, चल क्यों नहीं रहा बे, चलो मेथड 2 देखो बेटा, मेथड 2 ये कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये मान के चलें कि इस -Q0 को क्या हम 2Q0 प्लस इस बक्से के अंदर -Q0 प्लस -3Q0 लिख सकते हैं क्या, बोलो, इसे +2Q0 इसको -3Q0 लिख देंगे तो यहां -Q0 बचेगा कि नहीं, हाँ देखते हैं बेटा, मान भी अभी बताते हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक, इधर से देखो लिखा हमने, अगर हम ये कहें कि हम क्या इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, हमने अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया, हमने कहा एक हिस्सा हम ऐसे ले लें, बराबर बराबर साइज का बनाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हर तरफ कितना है, टू Q0 और सेंटर पे Q0 रखा है, ठीक है, प्लस ये चीज मान सकते हैं क्या,
देखो बस भैया 1 मिनट में कॉल कर रहे हैं बस। हेलो, बस एक, हाँ लिख सकते हैं इसको क्या? इधर से क्या आ जाएगा बेटा? इधर से आ जाएगा हमारा -3Q0, यहां पे क्या आ जाएगा? Q0। अब देखो इसे अगर हम बोलें एफ नेट इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, कोई आपत्ति किसी को? F1 बाई सिमिट्री 0 हो जाएगा, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3Q ऊपर की तरफ खींचेगा नेगेटिव पॉजिटिव को, ये कितना है? 3K Q0 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। तो यहां से इन दोनों को जब जोड़ोगे, एक को 0 को इससे जोड़ोगे तो F नेट कितना हो जाएगा बेटा? 3K Q0 का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ऊपर की तरफ। बोलो इसमें कोई आपत्ति, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो बताओ, है कोई? माइनस साइन को आपने कैसे हटाया सर? माइनस नीचे के लिए या ऊपर कैसे? अरे माइनस प्लस का केवल एक ही मतलब है, माइनस अगर कहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, बस। समझ गए? और अगर ये प्लस होता तो एक दूसरे को रिपेल करते, बस। आ गया समझ में? हो गई बात? चलो तो एक काम करें बेटा, फिर आज इतना ही रखें हम लोग, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं फिर बेटा, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलो।